पैरालंपिक इतिहास में आ बार ताईरो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाड़ा पैरालंपिक खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना आवाज माथे करी मुलाकात। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय दौरा माथे आया झालावाड़। भाजपा कार्यकर्ता कर्या गर्मजोशी से वणारो स्वागत। संगठनात्मक मुद्दा माथे करी चर्चा। आजादी री 75वीं वर्षगांठ रे मौके प्रदेश भर में आयोजित करया जा रहा है विभिन्न कार्यक्रम। दौसा में आयोजित आजादी रा अमृत महोत्सव में सांसद जसकौर मीणा, महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, विधायक मुरारीलाल मीणा करी शिरकत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, टोक्यो पैरालंपिक पदक विजेता देवेंद्र झांझड़िया ने कर्या सम्मानित, कया देश और दुनिया में कर्या है राजस्थान रो नाम रोशन। अरे राज्य में एक बार फिर सक्रिय हुई मानसून। दक्षिणी राजस्थान में अगला 2-3 दिन में भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपरो घणो स्वागत है। मैं राजेंद्र हंस। अरे अब खबरां विगतवार। पैरालंपिक इतिहास में अबार ताईरो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाड़ा भारतीय पैरा एथलीटा सु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना आवास माथे मुलाकात करी। प्रधानमंत्री न केवल टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतवाड़ा खिलाड़ियों से बातचीत करी, बल्कि जो खिलाड़ी इन खेलों में पदक नहीं जीत पाया वणारो भी हौसलो बढ़ायो। वठई एथलीट पीएम मोदी से अपना अनुभव साझा कर्या। दल में पैरा एथलीटा रे साथ कोच भी शामिल हा। खिलाड़ी अपना हस्ताक्षर युक्त खेल उपकरण प्रधानमंत्री ने भेंट कीना। इन मौके केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद था। और इसका पूरा फायदा उठाइए। मैं हर पल आपके साथ हूं। आपके सपने यही हमारे सपने हैं। वो सपने साकार करने के लिए मैं जहां हूं, जो भी जिम्मेवारी है, मैं कुछ न कुछ करता रहूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरी तरफ से फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। कर सकते हैं आपके आसपास के लोगों को, स्कूल के लोगों को और बच्चों को और नौजवानों को कुछ न कुछ संकल्प कीजिए। इस आजादी के अमृत महोत्सव में मेरी खेल जगत के उपरांत अतिरिक्त मैं कोई एकांत जिम्मा लूं और मैं उसको पूरी तरह समय दूं। सप्ताह में 1 घंटा, महीने में 1 घंटा, जो भी अपनी सुविधा हो। लोग आपकी बात को, आपके व्यवहार को बहुत स्वीकार करेंगे और देश में बदलाव लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। आपके पास बहुत कुछ है देश को देने के लिए और आपके जीवन को लोग बड़े गर्व से देखेंगे। अब ये बताइए, गोल्डन गर्ल बन गई हो अब तो। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए, सम्मानित करने के लिए। और जब मैं फाइनल्स खेल रही थी, क्वालिफिकेशन में 7th आकर, मेरे दिमाग में बस आप ही की बात चल रही थी। तब आपने कहा कि अपना बेस्ट देना है, 100% देना है, मेडल की नई सोच नहीं है और कोई बोझ लेकर नहीं चलना है दिमाग में। तो मैंने बस वही सोचा, मैंने बस अपना बेस्ट दिया, अपने प्रोसेस पर ध्यान दिया और मेडल तो अपने आप हो गया, उसका कुछ नहीं। मेरे मन में ये सवाल था कि जब गोल्ड मेडल मिल गया तो किसी को भी बहुत हो गया, अब क्या है, जिंदगी में कमा लिया। लेकिन उसके बाद भी खेल में तुम उतनी डटी रही और ब्रॉन्ज देकर के रही। ये सब है ना, कैसे? सर, जब मैंने आपसे बात करी तो आपने बोला कि अभी यहाँ पे रुकना नहीं है, तो मेरे मन में बस वही था कि अभी भी मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ और मैं भारत का झंडा ऊपर कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं ये मेडल सभी भारतीयों को डेडिकेट करना चाहती हूँ, दोनों। और मैं आप बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने इतना सपोर्ट किया और अगर आप ऐसे, आपका आशीर्वाद रहे मेरे साथ और सारे एथलीट्स के साथ, तो हम अगले कई डेकेड्स तक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय दौरा पर झालावाड़ पूंग्या। इन दौरान वरणार साथे राज्यना पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी, भाजपा विधायक मदन दिलावर समेत संघरा पदाधिकारी मौजूद रहा। झालावाड़ जिलारा कनवाड़ा गांव में केंद्रीय मंत्री भाजपा कार्यकर्ता गर्मजोशी से वरणारो स्वागत कर्या। केंद्रीय मंत्री अठे रामकुंड बालाजीरा दर्शन कर्या। इंडे पछे केंद्रीय मंत्री कनवाड़ी गांव में आरएसएस रा पदाधिकारी प्रकाश गुप्तारा पैतृक निवास माथे पूंग्या, जठे वणासु मुलाकात कर विभिन्न संगठनात्मक मुद्दामा माथे बातचीत करी। आजादी री 75वीं वर्षगांठ रे मौके प्रदेश भर में आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत विभिन्न आयोजन कर्या जा रहा है। इन कड़ी माए आज दोसारा डाक बंगला माए आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में सांसद जसकौर मीणा, महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, विधायक बुरारीलाल मीणा अतिथिरा रूप में मौजूद रहा। जिलारा अधिकारी और जनप्रतिनिधियारी उपस्थिति में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित जिला ग्रामीण सड़क विषय माथे सेमिनार रो आयोजन भी कर्यो गयो। भारत सरकार की इस योजना को आपने एक वर्कशॉप के रूप में जो आज यहाँ परिणित किया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप भारत सरकार की योजनाओं को सही ढंग से जन जन तक पहुँचाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। बंधुओं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कल्पना 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक साधारण प्रधानमंत्री, जो एक गांव से जुड़े हुए प्रधानमंत्री ने इसकी कल्पना करी। और उस समय ये कल्पना एक ही भावना से की कि हमारा गांव का गरीब, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान ये कनेक्टिविटी का पूरा फायदा नहीं ले पा रहे हैं। और गाँव के अंदर यातायात की सुविधाएं, जब तक सड़क अच्छी नहीं होगी, सुविधाएं नहीं होगी। अपना किसान अपना माल अपने गांव के अंदर रहकर ही बेचता है, औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। ये बात सोचकर 2001 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कनेक्टिविटी को शुरू किया। जो मंशा सरकारों की रहती है, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, जब पैसा दोनों सरकारों का लगता है तो उसके अंदर दोनों सरकारों की मंशा रहती है कि जो काम है उनकी गुणवत्ता अच्छी हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, उनकी जो अभी हम लोगों को बहुत डीप लेवल पे समझाया जा रहा था कि किस तरह से सड़कें ऐसी बन पाती हैं कि उनका मजबूती कैसे रहे। इन सब चीज़ों के बारे में आज इस सेमिनार में विस्तार से चर्चा की गई। अभी 5-5 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कों के लिए दिए और वो हम लोगों ने सैंक्शन भी कराई है। उनका चुनाव की वजह से काम अटक गया था, अब चुनाव समाप्त हो गए। और जो 5-5 करोड़ रुपए की सड़कें हमारी सरकार के माध्यम से दी गई हैं, उनका कार्य बहुत जल्दी शीघ्र शुरू होने वाला है। जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी परेड ग्राउंड माथे आज आरपीएस प्रोबेशनर बैच संख्या 49 रो दीक्षांत परेड समारोह आयोजित कर्यो गयो। पुलिस महानिदेशक एम.ए. लाठर परेड रो निरीक्षण कर्या। उनरे पछे प्रशिक्षणार्थी शपथ ग्रहण करी। कार्यक्रम में 14 आईपीएस अधिकारियों ने डीजीपी डिस्क देर सम्मानित कर्यो गयो। इन मौके पुलिस महानिदेशक कहा कि आरपीएस ट्रेनिंग पूरी करनी हर एक पुलिस ऑफिसर की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होवे है, क्योंकि इनरे पछे वणा ने राजकीय सेवा माए जार चुनौतियां रो सामनो करनो पड़े है। हर एक पुलिस ऑफिसर के जीवन में जो पासिंग आउट का मौका जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसको पता है कि एक उसका जो शुरुआती दौर होता है एकेडमी में सुरक्षित, वो पूरा हुआ है और अब उसको फील्ड में जाकर जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है हर एक पुलिस का। और मैं आरपीएस 49 बैच का आरपीएस अधिकारी हूँ। इस प्रशिक्षण ने हमें शारीरिक रूप से तो सशक्त किया ही है, इसके अलावा हमें विधि विज्ञान में ले लो, फोरेंसिक में ले लो, साइबर क्राइम में हर जगह निपुण बनाने की कोशिश की है। और ये परेड जो था वो हमारे अनुशासन का एक उत्कृष्ट नमूना हमने आज जो प्रदर्शित किया। एनटीए कानीसु देश री सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट रो आयोजन आज हो रही है। देश रा 202 शहर माए हो रही इन परीक्षा माए कुल 16,32 अभ्यर्थी शामिल हो रहा है। प्रदेश में जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर शहर माए परीक्षा आयोजित करी जा रही है।
राजस्थान में कुल 269 सेंटर्स माथे या परीक्षा आयोजित करी जा रही है, जिनमें 1,38,140 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा है। पूरा पालन किया है और उसका पूरा अनुसरण कर रहे हैं। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि गेट से लेकर अंदर तक हमने सैनिटाइजर्स और थर्मल स्कैनिंग और फ्रिस्किंग की व्यवस्था की है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारे एंट्री गेट पर बहुत अच्छे से टीचर्स कर रहे हैं। साथ में हमारे रूम्स पर भी बच्चों के सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जा रहा है। हमारे यहाँ आप जगह जगह पर अंदर भी देखिए टच जो है टचलेस सैनिटाइजर्स मशीन्स लगी हुई हैं और जगह जगह पे सैनिटाइजर्स इंस्टॉल्ड है। बाहर मास्क भी हमने गार्ड रूम में उपलब्ध करा रखे हैं। जो बच्चे मास्क लगाकर नहीं आ रहे हैं हम उनको मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्लव्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में अंदर भी बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था, अगर बच्चे पानी अपनी वाटर बॉटल नहीं ला रहे हैं तो हमने उनके लिए भी वाटर बॉटल्स का भी इंतज़ाम किया है। और पूरे हमारे जैसा भी हमें लग रहा है कि इससे हमारे बच्चों की सेफ्टी हो सकती है, जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था भी रखी है। मेडिकल एड की भी हमारे पास सुविधा है। नीट का एग्ज़ाम है, काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। पहले मई में था, फिर अगस्त में शिफ्ट हुआ, फिर सितंबर में फाइनली अब हो रहा है और प्रिपरेशन है, पर अभी देखते हैं पेपर के अकॉर्डिंग कैसा जाता है। राजस्थान पुलिसरा उपनिरीक्षक पुलिस और प्लाटून कमांडरी कालसू 15 सितंबर ताईं होबाड़ी लिखित परीक्षा खातर सगड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इन परीक्षा में प्रतिदिन करीब 2.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुएला। एटीएस और एसओजीरा एडीजी अशोक राठौड़ बताया कि परीक्षार्थियों ने किसी भी प्रकार तकनीकी उपकरण मोबाइल और ब्लूटूथ रे साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलोला। वणा बताया कि परीक्षा प्रश्न पत्र उपलब्ध करावारो आश्वासन या प्रॉक्सी अभ्यर्थी कानीसु परीक्षा में पास करवावा जैसा लालच देवाड़ा असामाजिक तत्वों माथे कड़ी नजर राखी जा रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवरी पहल रे पछे अब जोधपुर रेलवे स्टेशनारो समग्र विकास करो जावेला। इनलेर उत्तर पश्चिमी रेलवे और स्थानीय रेलवे प्रशासन तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन कड़ी में आज जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे, जोधपुर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह रे साथे जोधपुर मुख्य रेलवे स्टेशन समेत रायका बाग और भगतरी कोठी रेलवे स्टेशनों निरीक्षण कर्या। साथ रायका बाग स्टेशन हो, भगत की कोठी स्टेशन हो, इन सभी स्टेशंस का कैसे समग्र विकास किया जा सकता है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए हैं कि कैसे रेलवे स्टेशन का विकास हो और इसके लिए मैं इनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमने इससे पहले भी मीटिंग करी है। कुछ इश्यूज हैं लैंड को लेके, टाइटल को लेके, खसरा जमाबंदी में हमारा क्लैरिटी के साथ रेलवे का लैंड इंडिकेटेड नहीं है, जो आगे के डेवलपमेंट को लेके प्रॉब्लम कर सकता है। हमारे ऑनरेबल एमआर जो है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जोधपुर स्टेशन का समग्र रूप से एक डेवलपमेंट फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव के साथ करना है और इसी दिशा में हम लोगों की ये कोशिश है। टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतवाड़ा राजस्थान रा पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया आज जयपुर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रा जनसंवाद केंद्र माथे स्वागत और सम्मान करो गयो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया देवेंद्र झांझड़िया ने माला पहनार वनारो स्वागत कर्या। इस मौके डॉक्टर पूनिया कहा कि पैरालंपिक में पदक जीतर देवेंद्र झांझड़िया देश और प्रदेश रो नाम रोशन कर्या है। कोरोना संक्रमण से बचाव खातर जयपुर में भी जगह जगह वैक्सीनेशन शिविरों आयोजन करो जा रही है। जयपुर रा दुर्गापुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माथे रोजाना लगभग 400 लोगों ने वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन खातर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने मिल रही है। अब टीकाकरण लेर बनारी शंका और झिझक दूर वेगी है। हमारे यहाँ पे कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है, तीसरी लहर को देखते हुए सभी को कोरोना वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। हमको जितनी डोज दी जाती है उसके अकॉर्डिंग हम सभी को वैक्सीनेट कर देते हैं। करीबन हमारे यहाँ पे 400 लोगों का वैक्सीनेशन डेली होता है। सबको अपना वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने घर वालों के स्वास्थ्य के लिए। अपना देश इसी से आगे बढ़ेगा और कोरोना से जल्द मुक्त होगा। आज संडे है, आज भी हमारे डॉक्टर लोग सब वैक्सीन लगा रहे हैं। आप आइए और वैक्सीन लगवा। कोरोना से लड़वा और स्वस्थ जीवन शैली अपनावारा उद्देश्य से IIMR जयपुर, वैश्य फेडरेशन और रोटरी क्लब जयपुर सिटीजन रा संयुक्त तत्वावधान में 26 सितंबर ने साइक्लोथॉन रो आयोजन करो जावेला। इन बार इनरी थीम एक पैडल बदलाव की ओर राख्यो गयो है।
कोरोना रे चालता एंड बार भी जयपुर साइक्लोथॉन वर्चुअल थीम माथे आयोजित वैली। हम लोग अधिक से अधिक साइकिल चलाएं। हम नियमित रूप से 2-3 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे तो हमारा अभ्यास बढ़ेगा और हमारा शरीर भी फुर्तीमान रहेगा और विशेषकर एनवायरनमेंट का भी इसमें बड़ा सहयोग रहेगा हमारे सबके लिए। तो मेरा ये कहना है कि 26 तारीख के दिन अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लें। जहाँ जैसे बैठे हुए हैं अपने घर से निकलें, साइकिल चलाएं और एक अपने आप एक नया रिकॉर्ड बना के दिखाएं कि जयपुर जब मैराथन के माध्यम से 1 लाख से अधिक लोग दौड़ सकते हैं तो जयपुर साइकिल उत्थान में भी अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करेंगे। राजधानी जयपुर में फायर एनओसी खातर अब लोगों ने दफ्तरारा चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ऑनलाइन माध्यम से लोगों ने यह सुविधा उपलब्ध करा दी है। अतिरिक्त आयुक्त ब्रजेश कुमार चांदोलिया बताया कि आवेदक ई मित्र सु या एसएसओ आईडी सु खुद भी आवेदन कर सके है। अग्नि सुरक्षा के उपकरण लगाने बहुत आवश्यक है। ये नेशनल बिल्डिंग कोड की गाइडलाइंस कहती है। उनको इंश्योर करने के लिए हम सभी को आग्रह कर रहे हैं, जितने भी भवन मालिक हैं या कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कि वो सुरक्षा के मापदंड के अनुसार, नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार अग्नि कंट्रोल करने के लिए अग्निशमक यंत्र लगाएं, होज पाइप लगाएं, फायर फाइटिंग सिस्टम लगाएं, ताकि आमजन के साथ साथ वो खुद भी सुरक्षित रह सकें। और पहले ये प्रक्रिया ऑफलाइन थी, उनको ऑफिसों में चक्कर काटने पड़ते थे। स्वायत्त शासन विभाग ने इसको बिल्कुल ऑनलाइन कर दिया, पारदर्शी कर दिया है। आवेदक को किसी भी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, घर से ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है, घर से बैठे बैठे ही ऑनलाइन बैंकिंग से उनका जो फायर सेस जमा करा सकता है। ये बहुत ही हितकारी हो गई उनके लिए। ऑफलाइन 1140 के आसपास पहले जारी कर रखी हैं, अभी हमने 238 एप्लीकेशंस है ना ऑनलाइन जारी की हैं। पूर्व में जो अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑफलाइन जारी किया जा रहा था, उसको अब सरकार की तरफ से ऑनलाइन जारी किया जा रहा है, जो एसएसओ आईडी खोलकर खुद से या ई मित्र पर जाकर उस वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद उनके यहाँ पर इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन में हमारे अधिकारीगण जाते हैं और जो उनकी बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, व्यावसायिक जो भी संस्थान है उसका इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें अग्निशमन उपकरणों की जांच करते हैं। जांच करने के बाद उनका जो एरिया होता है कि बिल्डिंग का कितना एरिया, उस एरिया की कैलकुलेशन की जाती है। कैलकुलेशन के बाद अकाउंट सेक्शन के द्वारा उनकी एक डिमांड जारी होती है। फिर वो घर बैठे ही उस डिमांड को जमा करा सकते हैं। डिमांड जमा होने के बाद वापस वो हमारे उच्च अधिकारियों के लेवल पे आती है और वहाँ से वो जो है ओके होने के बाद जो आवेदक है वो अपने घर बैठे ही उसको प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले क्योंकि हमारा काम अगरबत्ती का है, जो कि ज्वलनशील पदार्थ है, उसके लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत थी कि हम फायर की एक एनओसी लें। इसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन अपना आवेदन किया। और सरकारी काम में हमेशा ये होता है कि हम लोग चक्कर लगा के परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस काम के अंदर हमको इतना फास्ट रिजल्ट दिया है फायर ऑफिस से कि हमको तुरंत अपनी एनओसी जारी कर दी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम जयपुर में कार्रवाई करता थका आरएसएलडीसी रा स्कीम कोऑर्डिनेटर और प्रबंधक ने 5 लाख रुपया री रिश्वत लेता थका रंगा हाथा गिरफ्तार करया है। ब्यूरो रा महानिदेशक बीएल सोनी बताया कि आरोपी परिवादी सु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना में करया गया 1.5 करोड़ रुपया रा कामारो भुगतान और फर्म ने ब्लैक लिस्ट सु हटाबारी एवज में यह राशि मांगी ही। इन मामला में आरएसएलडीसी रा चेयरमैन नीरज के पवन और मुख्य प्रबंधक प्रदीप गवंडेरी भूमिकारी जांच खातर बनारा मोबाइल फोन जब्त करया गया है। साथ ही आरएसएलडीसी कार्यालय कुछ कमरा ने सील करो गयो है। राज्य में नीट परीक्षा सु पहली काले पुलिस जयपुर और सीकर में नकल गिरोह पर्दाफाश कर 21 लोगों ने गिरफ्तार करया है। पुलिस उपायुक्त प्रहलाद कृष्णिया बताया कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट री स्पेशल टीम और प्रतापनगर थाना पुलिस रा संयुक्त कार्रवाई कर जयपुर सु 10 फर्जी अभ्यर्थियों ने गिरफ्तार करया है। वठई सीकर पुलिस नकल गिरोह 11 सदस्यों ने पकड़ो है। इन माए ब्लूटूथ डिवाइस और परीक्षा प्रवेश पत्र बरामद कराया गया है। सीकर रा पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप बताया कि इन गिरोह माए बीए, एमएस और नर्सिंग रा विद्यार्थी भी शामिल है। उस फॉलो करने के क्रम में हमें जहां पर वो लोग इकट्ठा होकर के कल की परीक्षा में नकल कराने, ब्लूटूथ के माध्यम से नकल की तैयारी करने की जो उनकी पूरी प्रिपरेशन चल रही थी, उस जगह तक पहुंचे और वहां पर हमने कुल मिलाकर 11 लोगों को राउंड अप किया है।
इनके पास में बड़ी मात्रा में ब्लूटूथ के उपकरण मिले हैं, जिसको कि वो फिलहाल मास्क का इस्तेमाल, क्योंकि सभी के लिए कंपलसरी है, उस मास्क में उन छोटे छोटे उपकरणों को फिट करके नकल की तैयारियां कर रहे थे। उसमें एक मुकदमा दर्ज किया गया है और 11 लोग जो हैं वो हमने गिरफ्तार किए। प्रदेश में मानसून रे एक बार फेरू सक्रिय होवासू बारिश रो दौर जारी है। लाडला 24 घंटा में झालावाड़, जालोर, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, भरतपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, अलवर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और श्री गंगानगर समेत कई जिला में अच्छी बारिश हुई। सबसू 56 मिलीमीटर बारिश श्री गंगानगर में दर्ज करेगी। आज भी कई ठोरा माथे बारिश होवारा समाचार मिला है। राजधानी जयपुर में कालसू शुरू हुए बारिश रो दौर आज भी जारी रहो। कई बांधा में पानी री अच्छी आवक हो रही है। वटे दक्षिण राजस्थान में अगला 2-3 दिन ताई भारी सू अति भारी बारिश होवारी आशंका जताई गई है। हनुमानगढ़ जिला में बारिश रा दौर जारी रहना सू पीलीबंगा में कई स्थानों में पानी भर गयो है। इन बीच खेता में भी बारिश रो पानी भरवासू फसलों नुकसान होवारी आशंका है। संगरिया कृषि विज्ञान केंद्र वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनूप कुमार बताया कि किसान नियमित रूप से फसलारी निगरानी करे और बारिश रा मौसम में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जारी साप्ताहिक एडवाइजरी रो भी पालन करे। कोरोना से बचना है तो माने टीको लगवाना जरूरी है। आओ आप भी शामिल हो कोरोना रा ई जन जागरण अभियान में। समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। साथियों, वैक्सीन और टीकाकरण की इन बातों के बीच हमें ये भी याद रखना है कि कोविड से जुड़े जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते आ रहे हैं, उनको इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान भी बनाए रखना है। समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं।
अरे अब खास खबरां एक बार फिर पैरालंपिक इतिहास में अबार ताईरो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाड़ा पैरालंपिक खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना आवास माथे करी मुलाकात। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय दौरा माथे आया झालावाड़। भाजपा कार्यकर्ता कर्या वाणोरो गर्म जोशी सु स्वागत। संगठनात्मक मुद्दा माथे करी चर्चा। आजादी री 75वीं वर्षगांठ रे मौके प्रदेश भर में आयोजित करया जा रहा है विभिन्न कार्यक्रम। दौसा में आयोजित आजादी रा अमृत महोत्सव में सांसद जसकौर मीणा, महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, विधायक मुरारीलाल मीणा करी शिरकत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया टोक्यो पैरालंपिक पदक विजेता देवेंद्र झांझड़िया ने कर्या सम्मानित कया। देश और दुनिया में कर्या है राजस्थान रो नाम रोशन। अरे राज्य में एक बार फेरू सक्रिय हुई मानसून। दक्षिण राजस्थान में अगला 2-3 दिन में भारी बारिश की संभावना। इंडेस आ गई राजधानी खबरों बुलेटिन पूरा हो सा। नमस्कार।